वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नामत माथ, और यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर नाथ की जय हो। सांप ने वो पिन छोड़ दी, घूंघट छूटो, बंसी बजी, शंकर जी नाचे, नाग भी भीतरी भीतर नाचो। और फिर क्या, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी खिसक गई तो सब जने चौंक गए कि हती तोती गोपी बन गए गोपाल। लेकिन सब चौंके, भोले बाबा वे भी लगे नचने। पार्वती जी ने तो 2-3 बेर हाथ पकड़ो के अब तो होगा सब गोपियां एक तरफ खड़ी हो गई। हे राम, हम तो गोपियां समझते जाओ तो विचित्र गोपाल। अब पार्वती जी बोली अब रन दो, शंकर जी बोले नाचो। बाद में जब शंकर जी लगो के हम ही भर नच रहे, तो जितने पे खड़े थे उतने पर ही खड़े रहे। और आज भी वृंदावन में गोपी वाले गोपेश्वर नाथ खड़े हैं, नाम गोपेश्वर नाथ महादेव पड़ गया। बाद में जरूर सांप पे बोले काय भैया ये क्या है। सांप बोलो क्षमा करो, हमें भी तनक डांस नहीं कर आओ तुम। हाँ, ये हमारी निजी मत है, कथा का क्रम नहीं है। निज मत भाव तो रख सकते हैं, भाव है कि ऐसा हुआ होगा हम के, लेकिन ये मत पूछना कि वो सांप कहाँ का था। विदिशा को अब जो ना पूछियो को किसके खेत का, हो सकता बटुक जी के खेत को। लेकिन हाथों होता ही को पंडित जी तुम्हारे भी खेत को तो ना तो देखियो काल बिल में। अच्छा, सांप बिल में हो या ना हो पर माधव दिल में होना चाहिए। सांप बिल में हो या ना हो पर माधव को दिल में होना चाहिए। बोलो सीताराम। विनोद में बात जरूर है पर बात बहुत गहरी है, दिल में माधव होना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। रास ऐसा हुआ, रासेश्वर महादेव बन, गोपेश्वर महादेव, रास बिहारी श्री ठाकुर। आगे समय बीता, राजा कंस के पास नारद जी गए, अक्रूर जी भगवान को लेने आए। और हम विरह की कथा सुनाते हैं तो ज़्यादा डूब जाते हैं, और विरह की कथा हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान जब ब्रज छोड़ के जाते हैं तो ऐसे लगने लगता है जैसे प्राण ही निकल कर बाहर जा रहे हैं। अक्रूर जी भगवान को लेने आए वृंदावन। गोपियों को पता लगा भगवान जा रहे हैं। और एक बात बोले, भागवत में यहीं से गोपियों का और राधा रानी का 100 साल का वियोग है भगवान से, फिर 100 साल बाद मिलते हैं। आप विचार करो, किसी के साथ आप बचपन में बहुत रहे हो और 100 साल बाद फिर वो मिले, ऐसा तुम्हें पता हो वो छोड़ के जाए, आप पर क्या बीतेगी। गोपियों जैसा वियोग किसी ने नहीं सहा। धन्य है गोपियां, इनका वियोग धन्य है। महाराज, आज भी वृंदावन में एक क्षेत्र ऐसा है जहां खारा पानी पाया जाता है। क्यों?
गोपियों के रोते रोते इतनी रोई, भगवान के जाने के बाद गोपियां इतनी रोई कि वहां का जल भी आंसुओं से भर गया और वहां का जल भी खारा हुआ। इतनी विरह, ये विरह सिर्फ गोपियों ने सही, विरह की याद तो सिर्फ गोपियां जानती। वो छलिया लौट के नहीं आए, मनमोहन चले गए पर लौट कर आए। जब भगवान जाने लगे तो मधुमंगल कहता है, सरकार आप जा तो रहे हो पर खबर भी है कि आप किसी के प्राण भी हो, और आप कहते हो रहना हम आएंगे। एक पल नहीं रहा जाता आपके बिना, हमको आदत हो गई आपकी। अब जाएं तो जाएं, आप छोड़कर जा रहे हो, ठीक। जब भगवान जानने लगे तो उस दिन श्री राधा रानी जी आई बरसाने से, और आज यमुना के तट पर श्री राधा रानी जी खड़ी हैं, भगवान खड़े। आज भगवान को जाना है, रोज बात करती थी पर आज श्री प्रियाजू ने बात नहीं की, आंखों ही आंखों में बात कर रहे भगवान। श्री प्रियाजू की तरफ निहार रहे, श्री प्रियाजू हमारे सरकार की तरफ निहार रही, और श्री राधा रानी जो कह रही है आंखों ही आंखों में, आप जा रहे हो? भगवान बोले हाँ। अब तो आपके बड़े ठाट बाट हो जाएंगे, 16,100 रानियां हो जाएंगी, आप राजा बन जाओगे। भला हम जैसी ग्वालनियां गांव की गवार ने कहाँ याद आएंगे? भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं। आंखें भर आती हैं, झरझर आंसू बहते हैं। आहा, धन्य है गोपांगनाओं का प्रेम। गोपियां कहती नाथ हम सिर्फ आपकी याद में जी लेंगे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बताए जाओ, क्या आप आओगे? भगवान बोले आएंगे। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भगवान चले जाते हैं, यमुना जी को प्रणाम करते हुए भगवान मथुरा पहुंचते। मथुरा की रानियां मिलती भगवान को, भ्रमण करते भगवान मथुरा में। धोबी मामा जी का वध करते भगवान, सुदामा नाम के माली के घर पर जाकर कृपा करते। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा पर कृपा करते। कुबलिया पीड़क नामक हाथी को भगवान मारते मथुरा में, और जहां राजा कंस ने भगवान को मारने के लिए रंगभूमि बना रखी थी, हमारे ठाकुर जी आहा हा, हमारे माधव चितचोर उसी रंगभूमि में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज जी हमको ब्रिज की बड़ी याद आती है, बहुत आती है, और ब्रिज से ज्यादा जब मथुरा की बात आती है तब बड़ी याद है। ज्यादा तो नहीं पर कुछ दिन तो हम रहे हैं, 2-2, 5-5 दिन। और एक दिन हम बैठे बैठे कल्पना कर रहे थे कि भगवान की कथा कहते कहते जब भगवान मथुरा की बात आती है तो हम नहीं कह पाते, और वहां वृंदावन में बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि यहां से भगवान जब मथुरा गए होंगे तो गोपियों की क्या दशा हुई। आहा, भगवान ने हाथी का वध किया, कुबलिया पीड़क का। राजा कंस सिंहासन पर बैठा था, बाल पकड़ करके घर्षण किया, और सभी पापों को याद करवाकर भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार करके राजा कंस का भी वध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। पापी कंस को मारा। संदीपनी आश्रम पढ़ने को गए, जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान रण छोड़कर भागे, भगवान का नाम रणछोड़ दास पड़ गया। द्वारका में जाकर के द्वारका का निर्माण करके भगवान रहने लगे, और भगवान द्वारकाधीश हो गए, द्वारका के राजा हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान के विवाह की चर्चा लोग शुरू करते हैं। भीष्मक, विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक, भीष्मक के बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है।
रुक्मिणी का विवाह रुक्मी दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहता, लेकिन रुक्मिणी मैया हमारे सरकार से प्रेम करती। उन्होंने 7 श्लोकों का एक पत्र लिखा, भगवान को कहा कि आप पधारो, हमारे यहाँ देवी पूजन का विधान है, आप देवी पूजन करने आना, हम आएंगे, आप हमारा हरण करके ले जाना। कथा सबने सुनी है। भगवान रथ लेकर के जाते हैं और रुक्मिणी मैया का हरण करके लाते हैं और द्वारका में आकर के वापस विवाह की तैयारियां चलती हैं। आओ हम लोग भी भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं और कल कथा सुदामा चरित्र करके कथा को विराम करेंगे, तो कल 3 बजे आना है। आज आओ हम सब भगवान के विवाह में। कौन कौन बराती है? सब बराती तैयार हो जाओ, बोलो दूल्हा सरकार की।